हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू योर साइंस क्लास। सो बच्चों, इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर फर्स्ट, राइट? एंड इन टुडेज क्लास वी विल बी डिस्कसिंग आवर नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं इंटरडिपेंडेंस इन दी नेचुरल वर्ल्ड। मतलब कि हम कैसे एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं चीज़ों के लिए और सर्वाइव करने के लिए, ये हम आज देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चों हम अपनी बात करें तो हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अपने नेचर के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, राइट? फॉर दी सर्वाइवल, क्योंकि एनिमल्स हमें ढेर सारे प्रोडक्ट्स देते हैं, सिमिलरली नेचर्स भी हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं यूज़ करने के लिए। ऐसे ही जो एनिमल्स होते हैं बच्चों, वो भी नेचर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, अपने होम के लिए। तो हमें कैसे देखना है, हमें देखना है कि हम कैसे इंटरडिपेंडेंस रखते हैं अपने नेचुरल वर्ल्ड से और कैसे हम अपनी नेचुरल वर्ल्ड को सेफ भी रख सकते हैं। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद दी चैप्टर। नाउ कमिंग टू वार्म अप, आपको क्या करना है बच्चों, आपको मैच करना है पिक्चर्स को दैट यू थिंक आर रिलेटेड टू ईच अदर। यहाँ पे आपको पिक्चर्स गिवन है और नीचे भी आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। तो आपको ऊपर पहले एनिमल्स को देखना है और आपको बताना है कि एनिमल्स में से किस एनिमल्स को कौन सा जो फूड है वो क्या है, रिलेटेड है उससे, राइट? तो सबसे पहले आपको दिया गया है रैबिट, राइट? यहाँ पे छोटा सा रैबिट है। तो बच्चों, रैबिट हमें पता है क्या खाता है, वो खाता है कैरेट्स। तो आप क्या करेंगे, आप इसको मैच कर देंगे कैरेट के साथ। सेकंड में आपको दिया गया है कैट, और बच्चों कैट क्या पीती है, बिल्ली दूध पीती है, राइट? तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसको मैच कर देंगे मिल्क के साथ। थर्ड में आपको दिया गया है गिलहरी, छोटी सी स्क्वेरल। ना बच्चों, स्क्वेरल हमें पता है कि नट्स खाती है, राइट? तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो नट दिया हुआ है आप इसको मैच करेंगे। देन आता है टाइगर, और टाइगर तो हमारा फ्लैश खाता है, राइट? मीट खाता है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसको मैच कर देंगे मीट से। तो हमने क्या किया, हमने पिक्चर्स के अकॉर्डिंग उनके फूड्स को मैच कर दिया है। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद दी चैप्टर। Have you ever noticed that matches you made are based on what animals shown above it? क्या आपने नोटिस किया कि अभी जो हमने मैच किया है वो हमने ऑन द बेसिस ऑफ फूड किया है, राइट? ऑल द एनिमल्स डिपेंड ऑन नेचर फॉर देयर फूड। अब बच्चों, जितने भी एनिमल्स है वो डिपेंड करते हैं नेचर के ऊपर अपने फूड के लिए। अगर हम फूड को हटा भी देते हैं, उसके अलावा भी नेचर हमें ढेर सारी इंपॉर्टेंट चीजें देती है, जैसे कि एयर, वाटर एंड सॉइल। नाउ हम इसलिए हम बोल सकते हैं कि हम सारी चीज़ों के लिए नेचर पे रिलाय करते हैं और हम रोज ही क्या करते हैं, डिफरेंट वे से नेचर के ऊपर रिलाय कर रहे हैं। इन रिटर्न हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने नेचर को अच्छे से बैलेंस रखना चाहिए। जितने भी रिसोर्सेज है उनका सोच समझ के यूज करना चाहिए। जितना भी वेस्ट है उसको रिड्यूस करना चाहिए। और यही अगर म्यूचुअल रिलेशनशिप बनी रहेगी, तभी हम क्या हो पाएंगे, तभी हम अपने नेचर को प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे और जो ये इंटरडिपेंडेंसी है वो भी मेंटेन कर पाएंगे, राइट? कमिंग टू एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स, हम एनवायरनमेंट और उसके कंपोनेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो एनवायरनमेंट क्या होता है बच्चों, एवरीथिंग अराउंड अस इज आवर एनवायरनमेंट। मतलब हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सारी हमारे एनवायरनमेंट में इंक्लूड होती है, जैसे कि आपके लिविंग थिंग्स, आपके नॉन लिविंग थिंग्स, ये सारी ही चीजें मिलके हमारा एनवायरनमेंट बनाती हैं। थिंक अबाउट ट्रीज, अगर आप सोचते हो पेड़ के बारे में, एनिमल्स के बारे में, रिवर्स, माउंटेन्स, एयर और इवन सनलाइट के बारे में, तो आप इन सारी चीजों को रोज क्या करते हो, देखते हो, फील करते हो। और ये सारी ही चीजें क्या कर रही है बच्चों, एनवायरनमेंट को बनाने में हेल्प कर रही है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, जिसमें से फर्स्ट कंपोनेंट है आपका बायोटिक। नाउ बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं बच्चों, जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, हम उनको बायोटिक कंपोनेंट्स के नाम से जानते हैं। इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी बच्चों, जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ये स्मॉल स्मॉल लिविंग थिंग्स हैं जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बायोटिक कंपोनेंट के कुछ पिक्चर्स में एग्जांपल गिवन है, जैसे कि पैरट, बटरफ्लाई, कॉकरोच, प्लांट, ये सारे हमारे बायोटिक कंपोनेंट है। देन कमिंग टू एबायोटिक कंपोनेंट, तो बच्चों अब एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जितनी भी नॉन लिविंग चीजें हैं हमारे एनवायरनमेंट में, उनको हम एबायोटिक कंपोनेंट्स के नाम से जानते हैं, जैसे कि आपका सनलाइट, वाटर, एयर, सॉइल, रॉक, ये सारे हमारे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। नाउ अब हम इम्पोर्टेंस देखते हैं किसकी बच्चों, एबायोटिक फैक्टर्स की।
लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन एबायोटिक कंपोनेंट्स इन मेनी इंपॉर्टेंट वेज। जितने भी लिविंग थिंग्स है वो क्या करते हैं, वो एबायोटिक कंपोनेंट पे डिपेंड करते हैं सर्वाइवल के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं एयर की, तो एयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक नीड है, राइट, वाइटल चीज़ है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम एयर से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और हम स्टे रहते हैं एकदम अलाइव। प्लांट्स ऑल्सो नीड एयर, प्लांट्स को भी एयर की जरूरत होती है ताकि वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर पाए, जहाँ पे वो क्या करते हैं, वो एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और अपने खाने को बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। विदाउट एयर, अगर हम देखें, अगर एयर ना हो तो ना ही एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं और ना ही प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं। सिमिलरली जो सेकेंड चीज है दैट इज वाटर। वाटर भी क्या है हमारा अनदर इम्पॉर्टेंट एबायोटिक क्या है, कॉम्पोनेंट है। जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं, हम सभी को ही वाटर चाहिए होता है ड्रिंक करने के लिए, हाइड्रेटेड रहने के लिए। तो जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं वो भी वाटर को लेते हैं हमारे सॉइल से और वो धीरे धीरे ग्रो होते हैं और अपना खाना बनाते हैं। ऐसे ही जितने भी एनिमल्स हैं वो भी डिपेंड करते हैं वाटर के ऊपर, जैसे कि अब वो वाटर कहाँ से लेते हैं, रिवर से, लेक से, ओशन से, फॉर देयर सर्वाइवल, क्योंकि एनिमल्स भी वाटर को पीते हैं। विदाउट इनफ वाटर, अगर इनफ वाटर ही नहीं होगा तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो ही नहीं होंगे और वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही बच्चों जो हमारा एबायोटिक कंपोनेंट था वाटर, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द थर्ड वन इज सॉइल। नाउ सॉइल क्या करता है, सॉइल प्रोवाइड करता है होम को फॉर द प्लांट्स और फॉर मेनी वेरी स्मॉल स्मॉल एनिमल्स और वॉर्म्स। जैसे कि जो प्लांट होता है बच्चों, वो एंकर करता है खुद को इन द सॉइल और जितना भी न्यूट्रिएंट होता है, जितना भी क्या होता है वाटर होता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन एब्जॉर्ब करता है बच्चों, रूट्स, और वो प्लांट धीरे धीरे क्या करता है, ग्रो करता है, राइट। देन आता है सनलाइट। अब बच्चों जो सनलाइट है वो भी बहुत ज़्यादा असेंशियल है प्लांट्स के लिए, क्योंकि ये प्रोवाइड करवाता है एनर्जी को, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। एनिमल्स भी इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं सनलाइट पे, क्योंकि वो खाते हैं प्लांट्स को, राइट। अगर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट ग्रो भी नहीं होगा, प्लांट अपना ही खाना नहीं बना पाएगा, राइट, हमें ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा, तो हम भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नाउ विदाउट सनलाइट, अगर हम देखें कि अगर सनलाइट हो ही ना तो जो प्लांट्स है वो ग्रो नहीं होंगे, तो जो एंटायर बैलेंस बना हुआ है नेचर का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कमिंग टू इंटरडिपेंडेंस अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अब हम देखने वाले हैं कि कैसे इंटरडिपेंडेंस हमें दिखती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या फिर बायोटिक कंपोनेंट्स में। बिसाइड द डिपेंडेंसी ऑन एबायोटिक फैक्टर्स, हमने क्या देखा कि हम बहुत ज़्यादा डिपेंड है एबायोटिक फैक्टर्स के ऊपर। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं अदर वेरियस प्रोसेसेस में, जो कि बहुत ज़्यादा असेंशियल है उनके सर्वाइवल के लिए। इट इज़ ऑल्सो क्रूशियल, ये क्या है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है कि हम क्या करें, मेंटेन करें, बैलेंस करें इसको, अपने एनवायरनमेंट को, ताकि हम सर्वाइव कर पाए नेचर के अंदर। देन आता है हमारा डिपेंडेंसी ऑफ एनिमल्स ऑन प्लांट्स। ना जो एनिमल्स होते हैं बच्चों वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेज में। जैसे कि जो प्लांट्स क्या है, हमारे प्राइमरी सोर्स है फूड का फॉर मेनी एनिमल्स, जैसे कि हार्बीवोरस एनिमल्स सच एज डियर एंड काउस। ये दोनों ही क्या करते हैं, खाते हैं प्लांट्स को ताकि उन्हें एनर्जी मिले और न्यूट्रिएंट्स मिले। जबकि जो कार्निवोर्स होते हैं जैसे कि लायंस और ईगल्स, वो डिपेंड होते हैं हार्बीवोर्स पे ताकि वो क्या कर पाए, उनको खा पाए। और जो हार्बीवोर्स थे वो क्या खा रहे थे, वो हमारे प्लांट्स को खा रहे थे, राइट। देन आता है प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो वही ऑक्सीजन क्या करते हैं एनिमल्स और हम लोग ब्रीथ करते हैं और सर्वाइव करते हैं। अब जितना भी ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है एयर में वो बहुत ज़्यादा असेंशियल है लाइफ के लिए फॉर ऑल दी एनिमल्स एंड ह्यूमंस। देन जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं शेल्टर को फॉर दी एनिमल्स, जैसे कि आपने बहुत सारे ट्रीज देखे हैं, श्रब्स देखे हैं, ग्रासेस देखे हैं, जो कि क्या ऑफर करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं फ्रॉम दी प्रेडेटर्स। अब प्रेडेटर्स क्या होते हैं बच्चों, एनिमल्स जो कि हंट करते हैं दूसरे एनिमल्स को, उनको हम प्रेडेटर के नाम से जानते हैं, और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से भी बचाते हैं। मैनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स हैं जैसे कि आपके बर्ड्स हैं, स्क्वेरल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये बिल्ड करते हैं अपने नेस्ट को, घोंसले को, कहाँ पे बच्चों, ट्रीज में या फिर प्लांट्स में, या फिर वो क्या करते हैं, वो ट्री के ऊपर ही अपने यंग वंस को बड़ा करते हैं। तो हमने क्या देखा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट हमारे लिए। नाउ प्लांट डिपेंड ऑन
एनिमल्स। नाउ हम देखने वाले हैं कि प्लांट्स कैसे डिपेंड होते हैं एनिमल्स के ऊपर। प्लांट्स ऑल्सो रिलाई ऑन एनिमल्स फॉर सेवरल रीजंस। प्लांट्स भी एनिमल पे रिलाई करते हैं बहुत सारे रीजंस की वजह से। एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। एनिमल क्या रिलीज करते हैं बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से ड्यूरिंग ब्रीदिंग, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स होते हैं वो यूटिलाइज करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। उसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं वो भी हेल्प करते हैं किसमें बच्चों? पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स में। इसमें कुछ पॉलिनेटर्स होते हैं जैसे कि आपके बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं और बर्ड्स हैं। वो क्या करते हैं? वो ट्रांसफर करते हैं पॉलन को फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, एंड इससे अलाउ होता है प्लांट को कि वो रिप्रोड्यूस कर पाए या फिर प्रोड्यूस कर पाए सीड्स को एंड फ्रूट्स को, राइट। देन उसके अलावा एनिमल्स क्या करते हैं? असिस्ट करते हैं डिस्पोजल ऑफ सीड्स में, जो कि हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में कवर किया था। दे ईट फ्रूट कंटेनिंग सीड्स। वो क्या करते हैं? ईट करते हैं फ्रूट को जिनके अंदर सीड्स होते हैं, और उसी सीड को वो क्या करते हैं बच्चों? डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे छोड़ देते हैं और वहां पे न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। देन these seeds pass through animals digestive system। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं? इन सीड्स को खा लेते हैं और वो एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम तक तब पहुंच जाता है और वो फिर डिपॉजिट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट न्यू लोकेशंस पे, राइट। और इसी वजह से क्या होता है? जो प्लांट होते हैं वो स्प्रेड होते हैं न्यू न्यू प्लेसेस पे और न्यू न्यू एरियाज पे। नाउ कमिंग टू फन फाइंडिंग। फन फाइंडिंग में बच्चों हमें क्या गिवन है? व्हेन टू डिफरेंट एनिमल्स लिव टुगेदर। जब दो डिफरेंट एनिमल एक साथ रहते हैं और हेल्प करते हैं एक दूसरे को, तो जो रिलेशनशिप है वो कैसा है बच्चों? वो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है। इन दिस रिलेशनशिप दोनों ही एनिमल को क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है। नाउ कमिंग टू रैपिड रिव्यू। रैपिड रिव्यू में हम क्या करने वाले हैं? वी विल सी द नेम ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है इनके आंसर्स क्या क्या होंगे। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है ऑल नॉन लिविंग थिंग्स इन आवर एनवायरनमेंट। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है हमारे एनवायरनमेंट में, हम उनको क्या बोलते हैं? हम उन्हें बोलते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट, राइट। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है द वाइटल गैस इन द एयर दैट एनिमल्स नीड फॉर रेस्पिरेशन। ऐसा कौन सा वाइटल गैस है हमारे एयर में जो कि एनिमल को जरूरत होती है रेस्पिरेशन के लिए? ऑक्सीजन, राइट। The third one is the substance plant use from the air during photosynthesis। ऐसा कौन सा substance है जो कि plant use करते हैं air से during the photosynthesis? Carbon dioxide, right? Then in fourth question they are asking the primary source of energy for photosynthesis। photosynthesis के लिए primary source of energy क्या है? That is sunlight। Then आता है fifth question, animals that transfer pollen from one flower to another flower, क्या कहते हैं बच्चों से? Pollinators। Then आता है क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेस वेयर प्लांट्स मेक देयर फूड। ऐसा प्रोसेस जिसमें कि प्लांट क्या करते हैं? अपने खाने को खुद बनाते हैं यूजिंग सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसका आंसर आप मुझे फाइंड आउट करके बताएंगे। हमने जस्ट अभी डिस्कस किया था एंड यू विल राइट द आंसर राइट हियर, दैट इज योर होमवर्क। देन बच्चों कमिंग टू फूड चेन। अ फूड चेन शोज हाउ अ लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड। फूड चेन क्या दिखाता है हमें कि कैसे जो लिविंग थिंग है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड्स के लिए। इट स्टार्ट विद प्लांट। कहाँ से स्टार्ट होता है? प्लांट से स्टार्ट होता है विच मेक देयर फूड यूजिंग सनलाइट। अब जो प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाता है सनलाइट का यूज करके। देन जो एनिमल्स होते हैं वो इन प्लांट्स को खाते हैं, देन उन एनिमल्स को अदर एनिमल्स खाते हैं, और ऐसे ही क्या होता है? ये पूरी साइकिल चलती जाती है और इसी को हम फूड चेन के नाम से जानते हैं। अ फूड चेन शोज, फूड चेन क्या शो करता है कि जो एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स का फ्लो है फ्रॉम वन लिविंग थिंग टू अनदर वन इन यूनिवर्स, ये हमें शो होता है। देन कमिंग टू फूड चेन हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर। फूड चेन की वजह से क्या हो रहा है? हमारे नेचर में बैलेंस हो रहा है। इफ वन कंपोनेंट ऑफ द फूड चेन इज डिस्टर्ब्ड, अगर एक भी जो कंपोनेंट है फूड चेन का वो डिस्टर्ब हो जाता है तो उसकी वजह से सबको ही क्या होगा? अफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग फूड चेन हेल्प अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट। जब हम फूड चेन को अंडरस्टैंड करते हैं तो हमें इंपॉर्टेंस पता चलती है कि हमें क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने एनवायरनमेंट को, सो दैट कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सर्वाइव कर पाए। तो यहाँ पे बच्चों आपको एक पिक्चर गिवन है जिसमें आपने क्या देखा कि यहाँ पे सबसे नीचे है प्लांट्स, राइट। प्लांट्स को किसने खाया? ग्रास होपर्स ने खाया। ग्रास होपर को किसने खा लिया? मेंढक ने खा लिया। और मेंढक को खाया सांप ने, और सांप को खाया किसने बच्चों? ईगल या फिर वल्चर ने। तो ऐसे ही क्या होता है? ये पूरी फूड चेन चलती जाती है। नाउ कमिंग टू बैलेंस इन नेचर।
इन एन इकोसिस्टम एवरी प्लांट एंड एनिमल्स हैज अ रोल टू प्ले। अब अगर हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो हर एक एनिमल का, हर एक प्लांट का अपना एक रोल है जिसको कि वो निभाते हैं। डिस्टर्बेंस इन द पॉपुलेशन, अगर डिस्टर्बेंस होती है पॉपुलेशंस में इन एनी ऑफ देम, तो क्या होगा, हमारा पूरा जो नेचर है वो इम्पैक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ सेवरल रैबिट्स आर किल्ड, अगर हम बहुत सारे रैबिट्स को मार देते हैं तो जो भी एनिमल्स इसको खाते हैं, रैबिट्स को खाते हैं, जैसे कि फॉक्सेस है, हॉक्स है, तो उनको कम खाना मिलेगा, तो उनका नंबर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो भूख से मर जाएंगे। ऑन द अदर हैंड, इफ अ प्रीडेटर लाइक वुल्फ, अगर हम वुल्फ की बात कर रहे हैं, अगर हम वुल्फ को रिमूव कर दे अपने फूड चेन से, तो जितने भी नंबर्स है उसके प्रेस के, जैसे कि डियर, वो इंक्रीज हो जाएंगे बहुत ज्यादा। तो ऐसे क्या होगा बच्चों, जो हमारा इकोसिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। दिस कैन लीड टू ओवरग्रेजिंग, इसी की वजह से क्या हो जाएगा, ओवरग्रेजिंग हो जाएगा। वेयर बहुत सारे जो एनिमल्स हैं या फिर बहुत सारे जो डियर्स हैं वो क्या करेंगे, वो बहुत सारे प्लांट्स को खाने लग जाएंगे, जिसकी वजह से हमें लेस फूड मिलेगा और अदर जो एनिमल्स हैं उनको भी कम खाना मिलेगा, और इससे ओवरऑल हार्म होगा हमारे एनवायरनमेंट को। Thus, when we understand how all living things are connected, तो जब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और डिपेंड है एक दूसरे पे, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसकी वजह से जो हमारा नेचर है बच्चों वो एकदम हेल्दी रहता है, और हम इंश्योर भी कर सकते हैं कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो बहुत ही इजीली सर्वाइव कर सकते हैं और सक्सेसफुली सर्वाइव कर सकते हैं। कमिंग टू इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमंस ऑन बैलेंस ऑफ नेचर, हम देखने वाले हैं कि ह्यूमंस का क्या इम्पैक्ट है नेचर को बैलेंस करने के लिए। तो बच्चों, अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं, हम खुद की बात करते हैं, तो हमने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया है नेचुरल बैलेंस को इन मेनी वेज। हमने ढेर सारी ऐसी चीज़ें करी है जिसकी वजह से जो हमारा नेचर है वो डिस्टर्ब हुआ है, जैसे कि कटिंग डाउन दी ट्रीज, जिसको हम डिफॉरेस्टेशन के नाम से भी जानते हैं। अब हमने डिफॉरेस्टेशन क्यों करी, ताकि हम फार्मिंग कर पाए उस जगह पे, ताकि हम क्या कर पाए, बिल्डिंग बना पाए बड़ी बड़ी। तो इसकी वजह से हमने क्या किया है, ट्रीज कम कर दिया, उसकी वजह से जो हमारा एयर है वो भी पॉल्यूट हो चुका है। जो वाटर है हमने उसको बिल्कुल केमिकल से भर दिया है, वाटर्स में हमने कूड़ा डालना स्टार्ट कर दिया है। अब नाउ जो ट्री थे बच्चों, ट्री बहुत सारे एनिमल्स का घर भी थे, राइट। तो वो क्या करते थे, वो क्लीन रखते थे हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे एयर को, और वो एब्जॉर्ब करते थे कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या कर दिया है, फॉरेस्ट को इतना ज्यादा काट दिया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ता चला जा रहा है, जो ऑक्सीजन है वो कम होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हुए हैं, हम हमारी ही हेल्थ में बहुत ज्यादा हमें मेजर इम्पैक्ट देखने को मिले हैं। When forests are cleared rapidly, animal lose their habitats. जब फॉरेस्ट को आप बहुत रैपिडली क्या करते हो, क्लीन कर देते हो, तो जितने भी एनिमल्स है वो अपना घर तो खो ही देते हैं, लेकिन प्लांट्स को भी जगह नहीं मिलती है ग्रो होने के लिए। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एनिमल्स के लिए कि वो फूड और शेल्टर कहाँ ढूंढेंगे। तो हमने क्या किया है, हमने उनकी लाइफ को डिस्टर्ब किया है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारा इकोसिस्टम का बैलेंस था हमने उसको डिस्टर्ब किया है। अनदर वे ह्यूमंस अफेक्ट नेचर इज थ्रू पॉल्यूशन। उसके बाद हमने ढेर सारा पॉल्यूशन किया है। पॉल्यूशन बहुत सारी फैक्ट्रीज से हुआ है, बहुत ज़्यादा गाड़ियों से हुआ है, हमने वेस्ट को ढंग से डिस्पोज नहीं किया है उससे भी हुआ है, और इन सारी ही चीज़ों की वजह से जो हमारा एयर है वो बहुत ज़्यादा डर्टी हुआ है, जो हमारा वाटर है वो बिल्कुल अनसेफ हो गया है ड्रिंकिंग के लिए, और हमने क्या किया है, एनिमल्स को भी हार्म किया है और प्लांट्स को भी हार्म किया है ढेर सारे वेरियस वेज में। टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। नाउ अगर हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ढेर सारे ट्रीज को प्लांट करना पड़ेगा, जितना भी वेस्ट है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, रीयूज करना पड़ेगा, रिसाइकल करना पड़ेगा ओल्ड आइटम्स को, वाटर को सेव करना पड़ेगा, प्लास्टिक का कम से कम यूज करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा हमें वाइल्ड लाइफ को, वाइल्ड हैबिटेट्स को, एंड यूज करना पड़ेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, और या तो हम वॉक भी कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग, राइट। अब जितने भी एक्शंस है उससे हम क्या कर सकते हैं, हम रिस्टोर कर सकते हैं अपने नेचुरल बैलेंस को और क्रिएट कर सकते हैं एक हेल्दियर एनवायरनमेंट फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स, राइट। नाउ कमिंग टू की टर्म्स, तो की टर्म्स में हमारे पास फर्स्ट टर्म है बच्चों एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है, एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, ये सारी चीजें मिलकर हमारा एनवायरनमेंट बनाती हैं। फोटोसिंथेसिस क्या था बच्चों, ये एक प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट है वो अपना फूड बनाता है बाय यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
देन कमिंग टू फूड चेन बच्चों क्या था, ये रिप्रेजेंट करता था कि कैसे एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स पास हो रहे हैं फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या थे, बहुत ही टाइनी टाइनी लिविंग थिंग्स थे जिसको कि हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते और उनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की नीड पड़ती है। पॉलिनेशन क्या था बच्चों, पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि ट्रांसफर होता है हमारे पॉलेंस का फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, किसकी हेल्प से, पॉलिनेटर्स की हेल्प से। देन द सिम्बायोसिस क्या था बच्चों, ये रिलेशनशिप था बिटवीन द एनिमल्स जिसमें दोनों ही एनिमल्स को बेनिफिट हो रहा है। अब हम बात करने वाले हैं अपने समरी स्नैपशॉट की। तो समरी स्नैपशॉट में हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन है जिसको आपको हमेशा याद रखना है, जिसमें से फर्स्ट है आपका कि जो एनवायरनमेंट है उसमें इंक्लूड होते हैं हमारे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स। अगर हम बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे जितने भी लिविंग थिंग्स है वो इंक्लूड होंगी, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर हम एबायोटिक की बात करते हैं तो उसमें जितने भी हमारे नॉन लिविंग थिंग्स है वो ऐड हो जाएंगे, जैसे कि आपके सनलाइट, वाटर, एयर, रॉक, सॉइल एंड मिनरल्स। नाउ जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं बच्चों वो डिपेंड करते हैं हमारे एबायोटिक फैक्टर्स पे, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट फॉर सर्वाइवल। देयर इज इंटरडिपेंडेंस, हमने क्या देखा, हमने पूरे चैप्टर में देखा कि कैसे इंटरडिपेंडेंस हमें देखने को मिल रही है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, क्योंकि जो भी एनिमल्स होते हैं वो रिलाई करते हैं प्लांट पे फॉर द फूड, फॉर द ऑक्सीजन, फॉर द शेल्टर, वाइल जितने भी प्लांट्स होते हैं वो रिलाई करते हैं एनिमल्स पे सो दैट कि उनको भी कार्बन डाइऑक्साइड मिलता रहे। देन जितने भी हमारे ह्यूमंस हैं बच्चों या फिर हम लोग हैं, हम क्या करते हैं, हम इम्पैक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को थ्रू द एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, डिस्टर्बिंग द नेचुरल बैलेंस। उसके अलावा अगर हमें प्रोटेक्ट करना है एनवायरनमेंट को तो हमें ढेर सारे एक्शंस करने पड़ेंगे, जैसे कि हम ज़्यादा ट्रीज को प्लांट कर सकते हैं, हम वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स को। तो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।